हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए दशमलव भिन्न या साधारण भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन भिन्न से रिलेटेड सवाल लेके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है निम्न को साधारण भिन्न में बदलो। घर पे स्टडी हो रही है या नहीं हो रही है, रिस्पॉन्स देते रहिए मेरे को, ठीक है। और कुछ डाउट आया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है 9009723727, इसके थ्रू। और यहाँ पर देखो, निम्न को साधारण भिन्न में बदलना है। ये दशमलव भिन्न है, क्या है ये? दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो देखो 0.6 है, दशमलव गई नीचे, एक जीरो लग जाएगी। और यहाँ पर 6/10 और 2 से 3, 2 से 5। इसी प्रकार से 0.75 आया है, तो 0.75 को भी लिख देंगे अपन 0.75 दशमलव गई 2 0 7 5 2 0 25 से 3 25 से 4, ये साधारण भिन्न में हो जाएगी। फिर आया 2.4, तो 2.4 दशमलव गई 0 2 से 12 2 से 5 हो जाएगा ये भी। फिर आया 1.25 दशमलव 20 25 से 5 25 से 4, 25 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इस टाइप का भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन इससे। देखो अगला क्वेश्चन आया यहाँ पर 756/882 का सरलतम रूप ज्ञात करो। तो यहाँ पर ये एलसीएम एचसीएफ में भी आता है ये सवाल। तो देखो इस सवाल में, ऐसे सवाल में अपन क्या लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। 882 का मैं 882 है का एचसीएफ ले रहा हूँ। 2 से 4 2 से 4 2 से 1, ये तो 21 का वर्ग है, मेरे को पता है 441। इसका अगर और तोड़ मोड़ भी कर सकता हूँ मैं, इसको 21 को लिख सकता हूँ 2 × 7 × 3 और 3 × 7। ये नीचे वाले का लिखा है मैंने 2 × 7 × 3 × 3 × 7। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 756 आया, ऊपर क्या आया 756। अब उस 756 को भी तोड़ूंगा मैं, तो यहाँ 756 7 से 7 एकम 7 7 8 56। फिर यहाँ पर 3 से 3 तिया 9 3 6 18 3 से 12 3 से 4। तो यहाँ पर और 4 को फिर लिख दूंगा मैं 2 × 2, तो यहाँ पर हो गया 7 × 3 × 3 × 3 7 3 3 और फिर आ जाएगा 2 × 2। 7 से 7 गए, 3 से 3 3 से 3, ठीक। और फिर यहाँ 2 से 2, तो ऊपर बचे 3 दूनी 6/7, ठीक है, हो जाएगा। और आप चाहे आंकड़े बड़े भी रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर 7 से 21 एक साथ भी रख सकते हो, मगर आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, आपको कितने पहाड़ याद है नहीं। 756/882 का सरलतम रूप। तो देखो इन दोनों का एचसीएफ लेंगे, महत्तम सामर्थ्य लेंगे। क्या लेंगे? महत्तम सामर्थ्य। 2 से गया 441, 21 से 21 है। अब यहाँ पर इसका ये रूप हो गया 2 × 7 × 3 7 21 7 ये 21 ये 21 ये 2 21 हो गया। अब यहाँ पर लिख दिया मैंने नीचे 882 का नीचे सरलतम रूप। ऊपर वाले का भी यहाँ पर इसका अलग रूप लिखा मैंने, पूरा एचसीएफ निकाला इसका। और यहाँ से जो जो कटने थे कट गए, बाकी बचा 6/7 अपने क्या हो गया सरलतम रूप। अब इसी में यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं 777/1100। ट्रिपल 7/1147, ये सोल्व करना आप, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया यहाँ पर 777/1147। देखो ऐसा सवाल जब आ जाए 777 7 से गया 1 2 3, अंकों का योग 3 है, मतलब 3 से भी जाएगा। 3 तिया 9 और 3 7 21। अब यहाँ पर नीचे वाला लिया मैंने 1147। 1147 3 से 7 से नहीं जा रहा है, मतलब ये 37 से जरूर जाएगा, ये ध्यान रखना आप। 7 और 3 से चेक कर लिया आपने, नहीं जा रहा है। अब देखो यहाँ 3 से कैसे, 7 4 11 12 13, 3 से नहीं जा रहा है, 7 से गया 7 से नहीं जा रहा, तो ये 37 से जरूर जाएगा। दोनों में कॉमन फैक्टर एक जरूर आएगा।
या 7 आए 3 आए, ये दोनों नहीं आए, मतलब 37 एक अभाज्य संख्या है। तो 37 से गया 3 और 37 एकम 37, 31 एकम 31। तो ऊपर वाले का सरलतम रूप लिखा मैंने 7 3 3 7 3 1 3 7 7 21/31। कल मैंने कुछ सवाल दिए थे, आपने किसी ने भी कमेंट करके कुछ भी नहीं बोला, मतलब आप वीडियो नहीं देख रहे हो मेरे को लगता है। आज फिर दे रहा हूं मैं एक सवाल 611/1363। जो वीडियो देखेगा वो मेरे को कमेंट करके इसके आंसर दे देगा, वहां से मैं समझ जाऊंगा वीडियो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, ताकि मेरे को आगे वीडियो बनाने के लिए पता चले। ठीक है, यूं तो बहुत फोन लगाते हैं आपके, सर वीडियो बनाओ। फिर उसके आगे एक सवाल दिया मैंने, इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे को आंसर बताना। पहले वाले वीडियो में तो मैंने जवाब दे दिए थे। अगला क्वेश्चन आया 3/8 2/7 8/11 में बड़ी भिन्न। क्या आया है? 3/8 2/7 और 8/11 में बड़ी भिन्न। तो देखो जब बड़ी भिन्न ऐसे निकालनी हो तो अपने यहाँ पर ट्रिक देखना आप अच्छे से। 7 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 7 21 और 8 दूनी 16। अब बड़ी भिन्न निकालनी है तो बड़े ले लेंगे, छोटी निकालनी है तो छोटी ले लेंगे। तो यहाँ पर 3/8 आया और इधर आया 8/11। 11 से 11 33 और 8/8 64। बड़ी निकालनी थी, ये हटा दी मैंने, फिर इन दोनों को लिया मैंने 3/8 8/11 11 33 और 8/8 64। तो बड़ी कौन सी हो गई यहाँ पर? 8/11। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूं मैं 3/7 2/9 और 4/30 में छोटी भिन्न। क्या निकालना है? छोटी भिन्न। तो यहाँ पर देखो छोटी भिन्न लेनी है तो छोटे आंकड़े ले लेंगे। 9 तिया 27 7 दूनी 14, ये छोटे हो गए। ये छोटी ली मैंने, इस बार क्या लिया मैंने? छोटे। 9 तिया 27 और 7 दूनी 14। तो दोनों में छोटी कौन सी है? 2/9। अब इसके बाद में वापिस ये दोनों इसको छोड़ दिया, ये दोनों को ले लिया मैंने। तो 13 दूनी 26 और 9 चौक 36। छोटी भिन्न कौन सी हो गई यहाँ पर अपने पास? 2/9। तो यहाँ पर 2/9 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये भी। अगला क्वेश्चन आया यहाँ पर 4/9 5/11 6/13 को अवरोही क्रम में लिखो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 4/9 5/11 6/13 को अवरोही क्रम। अब पहले था अवरोही क्रम, जो अवरे काम करेगा वो घटेगा हमेशा। क्या होगा? वो हमेशा घटेगा। घटेगा मतलब घटते क्रम। ये घटते क्रम हो जाएगा। घटते क्रम में सबसे पहले तो हो जाएगा बड़ा, फिर छोटा और फिर और छोटा हो जाएगा। घटते क्रम में बड़ा छोटा छोटा। ओके, अब यहाँ पर तो अपन को बड़ा लेना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे? अपन बड़ा देखेंगे। 11 चौक 44 9 5 45। बड़ा लेना है तो 5/11 6/13 5/11 और 6/13 13 पंजे 65 11 66। तो यहाँ पर इन दोनों में वापिस बड़ा कौन सा होगा रवीना? दोनों में कौन सा बड़ा कौन सा होगा? तो यहाँ पर 6/13 हो गया। ठीक, ये हटाया। फिर इन दोनों में बड़ा कौन सा था? 4/9 5/11 में 5/11। फिर उसके बाद में 4/9। ये हो गया अपने लिए अवरोही क्रम। यही बोलता आरोही क्रम, तो इसको उल्टा कर देते, बढ़ते क्रम हो जाता, छोटे से बड़े की ओर हो जाता। अगर वो अपने से पूछता आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में हो जाएगा आपके बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम में सबसे पहले होता है छोटा, फिर बड़ा और फिर और बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ 4/9, फिर उसके बाद में 5/11 और 6/13। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर आया यहाँ पर, निम्न को सरल कीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित को सरल कीजिए भिन्न में।
बस यहाँ पर दे दे, आगे सरल करो, क्या बोलेगा वो, सरल करो। अब देखो इसका सरलतम रूप, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो 0 + 5 4 दोनों के ऊपर बार है, क्या है, इसमें 2 के ऊपर बार है, इसमें 1 के ऊपर बार है और इसमें 2 के ऊपर बार है, तो तीनों कंडीशन बताऊंगा मैं अलग अलग। 0.0 जिस दोनों के ऊपर बार है तो 2 9 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दोनों के ऊपर बार है तो 2 9 लिख देंगे। और यहां पर देखो इसमें 1 के ऊपर बार है, 0 + 1 के ऊपर बार है तो 1 9 लिखा मैंने, और इसके ऊपर बार नहीं है इसकी 0 लगाऊंगा मैं, जिसके ऊपर बार है उसका 9, इसमें दोनों के ऊपर बार था तो 2 9 लिखे थे, इसमें यहाँ 9 के ऊपर बार है तो 9 की 0, और यहाँ पर ऊपर क्या 19। तो देखो एक चीज और, यहाँ पर जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसका क्या होता है रवीना, प्लस होता है, बहुत बढ़िया। अर्जुन क्या होता है यहाँ पर 0 1, ये 1 9, 9 के ऊपर बार है उसकी 9 ले गई, जिसके बार है उसकी 0, और आगे क्या होता है -1 होता है, रवीना भूल गए हैं अपन, 19 में से 1 गया तो 18 और बटे में 90, 18 पंजे 90 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने बार जा रहा है 9 से 6, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। और अब इसी प्रकार से यहाँ पर आगे आया क्वेश्चन, इसमें यहाँ 0 + 5 7 6 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 9 लगाया, इसके ऊपर बार नहीं उसकी 0, और जिसके ऊपर बार नहीं उसको क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। अब 576 में से 5 गए, कितने बचे, 571 बटे 990। अब यहाँ पर 7 5 12 और 1 13, 9 से नहीं जा रहा है बोलो, और 3 से भी नहीं जा रहा है। अगला भी क्वेश्चन आया 0.283, यहाँ पर ये पिछला क्वेश्चन हो गया था, ये 571 बटे 990 समझ में आया था कि बस इसको ऐसा ऐसा लिख देंगे, अगर आंकड़े कट रहे होंगे तो काट देंगे। यहाँ पर 7 और 1 8 8 5 13, 3 से भी जा रहा है 0 है, और यहाँ सम संख्या, यहाँ 0 और यहाँ पर सम संख्या नहीं है, मतलब 2 से भी जा रहा है 4 से भी जा रहा है, तो ये एडिशन हो जाए, और अगर कटने लायक हो तो इसको काट देंगे। देखो अगला सवाल फिर दे रहा हूं मैं, तो यहाँ 0 + 283 दोनों 1 के ऊपर बार है तो 1 0, और 2 के ऊपर बार नहीं है तो दोनों की 0 लगा देंगे, और 1 के ऊपर बार है तो वो ऐसा कैसा लिख दिया। अब यहाँ पर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे। 28 के ऊपर पिछली बार क्या था, 2 के ऊपर बार था, और 1 के ऊपर नहीं था तो 1 पे माइनस किया था, इस बार 2 के ऊपर बार नहीं है तो दोनों को माइनस करेंगे। तो -28 कर रहा हूं मैं यहाँ पर, 283 में से 28 गए यहाँ पर, तो कितने बचे आपके पास बोलो, 281 283 - 28 अपॉन में 900 8 5 2 कितने बचे 255, 5 से बचेंगे 25, 1 और 5 से 2 मतलब 180, और 3 से 17 और 3 से 60 हो गया, तो 17 बटे 60 ये अपना आंसर हो जाएगा। और इसी में एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आगे, ये आधा सवाल के क्वेश्चन है, ठीक है, सोल्व करना है इसको, रवीना हो जाएगा ये, है हो जाएगा। देखो 0 + 6 3 बार हटाया नीचे 9, फिर 0 + 3 7 बार हटाया नीचे 9 हो जाएगा। अब उसके बाद में हाँ डबल 9, ये 0 0 कोई मतलब नहीं, भले आप 0 आगे लिख दो, नीचे एलसीएम आया 99, और यहाँ पर 63, और यहाँ पर भी एलसीएम 99, तो यहाँ पर 37 0 प्लस दोनों को जोड़ दिया कितने 100 अपॉन 99, ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा अपने को। देखो इसका एक और रूप बता रहा हूं मैं, 99 से आंकड़े कट भी नहीं रहे हैं, फिर भी देखना 99 एकम 99 का भाग दिया 100 में, 99 एकम 99। अब कितना बचा 100 में से 99 का कितना बचा 1/99, इसको लिख दूंगा मैं 101 अपॉन में 99, तो यहाँ 1 और इसकी जगह भले मैं प्लस लगाऊं या डॉट लगाऊं और 01 बार, ये एक दूसरा रूप भी होगा इसका। एक और क्वेश्चन दिया है मैंने,
एक क्वेश्चन और दिया है इसमें देखना 1 प्लस 2 7 अपॉन में 9 9 9 से 3 9 से 11 1 प्लस 3 बाय 11 तो ये हो जाएगा एक सही 3/11 भी लिख सकता हूँ इसको मैं और 11 3 बोलो दोनों रो या तो ये आएगा या ये आएगा दोनों में से एक मिलेगा अपने को वहां पर। फिर आया अगला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर 3.87 अगला क्वेश्चन आया यहाँ पर 3.87 2.59 इसके ऊपर बार है यहाँ। अब देखना यहाँ पर 3 प्लस 87 अपॉन में 9 माइनस 2 प्लस 5 9 अपॉन में 99 तो यहाँ 3 प्लस 87 अपॉन में 99 माइनस 2 माइनस 5 9 अपॉन में 99 ये माइनस आएगा 2 माइनस माइनस ये भी माइनस फिर उसके बाद में 3 और 2 दोनों माइनस हो जाएंगे और 87 अपॉन में 99 एलसीएम लिया दोनों का 99 87 माइनस 59 अभी ना 3 में 2 गए ये 87 में से 59 घटाया बोलो ऐसे हो रहा है क्या 60 में 2 27 में 28 आंकड़े कट नहीं रहे यहाँ पर तो यहाँ 1 प्लस 2 8 बार सॉरी यहाँ पर बार जो लगाओगे आप तो 1.28 बार ठीक है ये भी हो जाएगा। ठीक है बढ़ते अपन आगे देखो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन आया है किसी संख्या को 4/5 से गुणा करने के स्थान पर 4/5 से भाग दे दिया उसने क्या दे दिया सब भाग दे दिया। यहाँ पर भी क्वेश्चन ये बोल सकता है 4/5 से गुणा करने की बजाय उसने 5/4 से गुणा कर दिया ये हो जाए या 4/5 से भाग दे दिया जाए। ये तो हो गए दो लैंग्वेज क्वेश्चन बोलने की। अब दो आंसर भी मिलेंगे यहाँ पर या तो पूछेगा सही उत्तर से 180 अधिक आते हैं तो प्रारंभिक संख्या या सही उत्तर ठीक है या फिर सही उत्तर दोनों में से एक पूछेगा वो या तो प्रारंभिक संख्या पूछ लेगा या उसका सही आंसर पूछ लेगा जो 4/5 से गुणा करने के बाद में क्या आंसर आ रहे थे। तो देखो यहाँ पर उसने 4/5 से भाग दे दी किसी संख्या में 4/5 से गुणा कर रहा है इसकी बजाय वह उसमें 4/5 से भाग दे रहा है तो सही उत्तर से कितने 180 आए इसकी बजाय ये करने से सही उत्तर से 180 अधिक आ गए तो ये दोनों का अंतर हो गया क्या हो गया है दोनों का अंतर। अब यहाँ पर तो हो गया 4/5 भले आप 1 से लो नहीं भी लो तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं ये 100 गतियां लग जाएगा और क्या नहीं ये 4/5 है तो ये 100 में कहाँ हो जाएंगे 5/4 हो जाएंगे भले 100 को पीछे लिख देता हूँ मैं ये 100 ये डिवाइड कर रहा है तो ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे अपन x को मल्टीप्लाई में तो 5/4 तो ये हो जाएगा 5x/4 180 4 चौक 16x 5 के 25x/5 चौक 20 इक्वल टू में 180 यहाँ माइनस में आ रहे तो यहाँ पर इसको मैं अगर आगे लिख देता तो ये प्लस में आ जाता तो ये कोई समस्या वाली बात नहीं है ठीक। तो 25 में से 16 गए दोनों का अंतर निकालना कुल मिला के जैसे यहाँ 16 20 से कितने कम है 20 बोलेगा मैं 4 अधिक हूँ 16 बोलेगा मैं 4 कम हूँ कुल मिला के दोनों का अंतर है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दोनों का अंतर 180 है तो यहाँ अनुपात का अंतर कितना आया 9x/20 180 तो यहाँ पर आ जाएगा आपके x बराबर 180 इंटू 20/9 9 से 20 400 कितने आ गए 400 प्रारंभिक संख्या 400 वो बोलेगा सही उत्तर तो सही उत्तर उसने प्रारंभिक संख्या 400 में क्या करना था उसे 4/5 से गुणा करना था तो ये 4/5 से गुणा कर दिया 5 से 5 8 40 और 8 चौक 32 हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन बोलो ठीक है। ऑल द बेस्ट मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में।
और आज ये अपने साधारण भिन्न में जितने 3 टाइप के करवा दिए मैंने, और अब अगला टॉपिक में आगे नया टॉपिक लूंगा मैं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को ज्यादा ज्यादा आगे पहुंचाइए ताकि हमें और भी उत्साह मिले और हम ज्यादा ज्यादा वीडियो बना सके आपके लिए। क्वालिटी में थोड़ी मिस्टेक आ रही है तो भी कहिए हमें।